हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की ये वीडियो यूपीएससी पेट के लिए है। इसमें क्या हमारी बेस्ट बुक होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फुल सिलेबस क्या है और हमारे जो सिलेबस है उसको हम कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, क्या 2 से ढाई महीने में ये खत्म हो सकता है, पर डे हमारा क्या गोल होना चाहिए, जैसे कि हमारा 2 से ढाई महीने का ये सिलेबस पूरा भी हो जाए, प्लस हम प्रैक्टिस भी कर लें। और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो इसलिए आप पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। और आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, विल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर हम शुरुआत अपनी सही स्ट्रैटेजी के थ्रू करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो आधी सफलता तो हमें वहीं पे मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सही स्ट्रैटेजी, सही दिशा और सही समय पे हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसको पूरा फॉलो करने की हिम्मत रखिए। आप खुद से ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि अब से मुझे ये जो भी समय है मेरा, उसमें अपना बेस्ट काम करना है, कभी भी आलस नहीं करनी है, कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है खुद को, किसी भी काम की वजह से अपने टारगेट को नहीं छोड़ना है। जैसे आप खाना खाते हैं, हर दिन ज़रूरी होता है, वैसे ही आप इसको हर दिन अपना टारगेट कंप्लीट करिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और उस दिन का सोचिए जब आप अगर ये मेहनत करके जाएंगे और आपके मार्क्स आएंगे, जब आप आंसर की मिलाते हैं और आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। उस दिन का सोच के हर दिन आप मेहनत करिए फ्रेंड्स, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा फुल सिलेबस। ये आप पूरा सिलेबस देखिए तो ये नेशनल मूवमेंट हुआ, तो इसमें 5 टॉपिक्स हैं। तो 5 टॉपिक्स और 5 नंबर के, और कितने दिन में हमें कंप्लीट करना है ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगी। बस आप एक बार यहाँ से खुद भी पॉज करके वीडियोस देख लीजिएगा, ये सिलेबस देख लीजिएगा। और ये आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी वीडियो, और मैं आपको ये टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ। और मैं नेक्स्ट बात करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी की, कितने दिन में हमें ये कंप्लीट करना है और हर सब्जेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा फुल सिलेबस। इसको मैंने अपने हाथ से खुद लिखा है। इसमें कितने टॉपिक्स हैं ये मैंने लिख दिया है। जैसे इस वीडियो में देखिए मैंने इंडियन हिस्ट्री लिखा है। इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें 13 टॉपिक्स दिए गए हैं, और हर टॉपिक में ये जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो इन सबको डिफाइन किया है कि बौद्ध धर्म में कितना पढ़ना है, जैन धर्म में कितना पढ़ना है, मौर्य काल में कितना पढ़ना है, गुप्ता में कितना पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने थोड़े से लिख दिए हैं। और क्यों लिखा है इन सबको साथ में ऐसे क्यों लिख दिया है, क्योंकि आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक दिन में कंप्लीट करना है, बौद्ध और जैन को एक दिन में कंप्लीट करना है। उसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। आप जितना भी वहां लिखा गया है उसके साथ साथ आप ऐसा पढ़िए कि आपको अगर बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए हो, किसी को बताना हो, तो आप बता सके। एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए मौर्य वंश के बारे में और गुप्ता वंश के बारे में। बाकी जिन भी राजाओं के बारे में दिया गया है, जैसे मौर्य काल में अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़िएगा। और ऐसे हर्षवर्धन और मराठा को आप एक दिन में कंप्लीट करेंगे, राजपूत काल और सल्तनत काल को 2 दिन में मिलाकर कंप्लीट करेंगे, मुगल साम्राज्य को एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ब्रिटिश उदय 1857 की क्रांति, जो कि लिखा गया है कि जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा करके लिखा गया है, तो 1857 को ही बोलते हैं। इसको हमें अच्छे से करना है। और ब्रिटिश राज, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसको एक दिन में कंप्लीट करना है। तो 1D का यही मतलब होगा, एक दिन में हमें कंप्लीट करना है। और ये बिल्कुल ही आसान है। और ये सबको आप कहाँ से करेंगे, ये सारे का सारा टॉपिक आप करेंगे ल्यूसेंट से। और ल्यूसेंट में जितना भी आप कर पाइए, जितना भी वहां दिया गया है, अगर आपका कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं ल्यूसेंट पढ़ने के कारण, तो आप क्या कर सकते हैं, पूर्वालोकन की बुक उठाइए या फिर ल्यूसेंट की जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है उसको उठाइए, और वहां से आप उसके क्वेश्चंस भी लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इससे आपने क्या आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। तो इन सारी चीजों को सुनते हुए आप अपने आप को मजबूत बनाइए और लग जाइए बिल्कुल। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 5 टॉपिक्स है। 5 टॉपिक्स आपको पूरे सिलेबस में मिल जाएगा, क्या क्या लिखा है वहां पे। और आपको इसको कंप्लीट करना है 7 डेज में। कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 7 डेज में। और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सब कुछ आप ल्यूसेंट से करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडियन ज्यादा ही आता है, वर्ल्ड के बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो रिवर्स वगैरह है और जो पर्वत पठार, ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आप वर्ल्ड के बारे में भी जानते रहिए। एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो 10 टॉपिक्स है फ्रेंड्स इसमें ज्योग्राफी में। इसको हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है? इसे हमें कंप्लीट करना है 8 डेज में। 8 डेज में क्यों? क्योंकि जलवायु, मौसम और ये टाइम जोन, ये तीनों, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सब के लिए मेरे पास जो भी नोट्स होगी, मेरी हैंड रिटन नोट्स या फिर मैं जहां से भी बुक से पढ़ूंगी, मैं आपको टेलीग्राम पे सारी की सारी चीजें शेयर करती रहूंगी, वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी आप ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव और ल्यूसेंट जो फुल डिटेल के साथ दी गई है, वहां से आप इन सबको पढ़ते रहिए। पहले आप ल्यूसेंट पढ़िए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स करिए, या फिर आपके पास पूर्वावलोकन है, आपने पहले पढ़ा है, तो उससे पढ़िए। बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी आपको हर एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में 11 टॉपिक्स है फ्रेंड्स, जिसको हमें 6 डेज में कंप्लीट करना। अब इंडियन इकोनॉमी 11 टॉपिक्स को हम 6 डेज में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? इसमें जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के बारे में, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, ओके, बैंक का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण और सुधार, ये इतने टॉपिक्स को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से नोट्स मिलती है, या आपने कहीं परचेज किया है कोई कोर्स, या फिर आपने कुछ वीडियो देखी है, तो आप वहां से एक दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कृषि सुधार और ढांचागत सुधार और जीएसटी, इस सबको आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है श्रम सुधार, आर्थिक सुधार। इसको भी आप एक दिन में कंप्लीट करिएगा और आपको ये सब करना पड़ेगा। अपने आप को फुल्ली डेडिकेटेड रखना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब हमारा संविधान की बात करते हैं, हमारे जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं। इसमें फ्रेंड्स 8 टॉपिक हैं। कितने? 8 टॉपिक हैं। इसको हम पर डे एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो इससे हमारा इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास पूर्वावलोकन हो तो आप वहां से इसके क्वेश्चंस करिए, आप हर एग्जाम में आसानी से पॉलिटी कर पाएंगे। और ल्यूसेंट तो बेस्ट है वनडे एग्जाम्स के लिए पॉलिटी। जनरल साइंस में फ्रेंड्स तीनों चीजें दी गई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बायो से, और जो ल्यूसेंट में दिया गया है उसको हम खूब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में? 3 दिनों में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम अभी बाद में करेंगे, उसके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, हम उसका पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस 3 दिनों में हमें बायो को पूरा कंप्लीट करना है। फिर आती है एलिमेंट्री अरिथमेटिक, मतलब जो हमारा सामान्य गणित है, जिसको जो भी बोलते हो हिंदी में एलिमेंट्री अरिथमेटिक। इसमें 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में फ्रेंड्स हर दिन हम एक टॉपिक को एक दिन देंगे, और 6 दिन में ही हमारा एलिमेंट्री अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप कहाँ से कर सकते हैं? इसको फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक टॉपिक आपको YouTube पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, इसमें प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दीजिएगा। आप जल्दी से जल्दी हर दिन कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा हर टॉपिक को, और फिर उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जल्दी से जल्दी आप 6 टॉपिक्स को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में 9 टॉपिक है, और ये इतने आसान टॉपिक है। अगर आपने अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया है तो उसमें सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, या फिर अदर कोई भी एग्जाम आपने अभी तक दिया होगा, तो जितने भी ये कॉमन चैप्टर्स दिए गए हैं जनरल हिंदी में, वो सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। लेकिन इसके जितने भी 9 टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल हिंदी में उसके टेस्ट भी शेयर कर दूंगी, मतलब क्वेश्चंस, और उसकी पूरी डिटेल भी शेयर कर दूंगी। तो आपको अलग से कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप यूट्यूब पे नवीन सर के वीडियो या फिर किसी अदर टीचर की वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग में हमें 8 टॉपिक में 8 डेज में करना है। पर डे हमें एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, और बहुत इजी टॉपिक्स है ये। अगर आपने पहले कभी नहीं भी पढ़ा है तो आप 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है पहले से, तो आपको मुझे लगता है 4 से 5 दिन भी बहुत होंगे। अगर आप चाहें तो पहले आपने पढ़ा है तो इसमें आप अपना समय बचा सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप रीजनिंग कंप्लीट करेंगे 8 दिन में। और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक दिए गए हैं, और मैंने एक वीडियो आपके जीए में जो टॉपिक्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर की है, 10 घंटे की है, एक मैराथन है। तो वो आप हर दिन वहां से डेली 30 मिनट तक पढ़िएगा। 60 दिन में आपका दोबारा तिबारा रिवीजन हो जाएगा इससे। और जीए में जितने भी टॉपिक्स हैं सर ने कंप्लीट कराया है, और आप उसको पढ़िए, उसकी नोट्स बनाइए, और जब जितना भी टाइम आपके पास मिले उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। ये बहुत आसानी से आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी मेरे पास जो भी अपनी नोट्स होगी, या फिर मेरी जो ट्रिक्स की नोट्स होगी, कुछ भी होगा जो भी मेरे पास अगर स्पेशल होगा कुछ, तो मैं आपको शेयर करती रहूंगी टेलीग्राम पे। करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर को हमें लगभग साल भर का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पर डे 30 मिनट या 15-20 मिनट जो भी आप दे पाए पर डे दीजिए इसको। और ये करंट अफेयर इस तरह से फ्रेंड्स पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट टाइम में करेंगे और हमारा हो जाएगा, हम 6 महीने का पढ़ लेंगे, 7 महीने का, 5 महीने का, और लास्ट टाइम में पढ़ के कर लेंगे। नहीं, इससे आसानी से आपका ना ही खत्म हो पाएगा करंट अफेयर, और ना ही आपका क्वेश्चन भी मिल पाएगा एग्जाम में। तो आप बहुत जरूरी है कि आप करंट अफेयर को भी 30 दिन दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हिंदी में। हिंदी की जो गद्यांश है, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। आप सोचिए ये आपको बहुत आसानी से नंबर मिलने वाला है इस पे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर। जैसे इंग्लिश में भी एक आएगा गद्यांश, और हिंदी में जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आने वाला है। हिंदी में जो आएगा वो 10 नंबर का होगा, इंग्लिश में जो आएगा वो 3 नंबर का होगा। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक पैसेज आप, मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदी का पैसेज एक आज करते हैं तो कल इंग्लिश का करेंगे, फिर परसों हिंदी का, फिर इंग्लिश का। इस तरह से आप अगर एग्जाम टाइम तक करते हैं, या फिर अभी आप स्किप करते हैं, बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद से शुरुआत करते हैं इस चीज की, तो भी आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 10 से 10 में 10 कर सकते हैं, इसमें 5 में 3 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। तो जो भी फ्री के नंबर हो, जिसपे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और उसपे ऐसा मत सोचिएगा ये आसान है तो इसको हम बाद में ही कर लेंगे। नहीं, आप इस पे अभी से कोशिश करिएगा। हाँ, अभी आप 10 से 15 दिन बाद से भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़िएगा नहीं। डीआई में फ्रेंड्स 20 मार्क्स मिलने वाले हैं हमें डीआई से। तो पिछले बार तो बहुत टफ आई थी, कैलकुलेशन इसमें था। तो कैलकुलेटिव हर साल ही आती है, लेकिन इतना कैलकुलेशन नहीं होता जितना लास्ट ईयर हुआ था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें परसेंटेज टॉपिक को यूट्यूब से एक दिन देख लेना, या फिर आपने जहां से भी बुक से पढ़ा है आप वहां से पढ़ करके उससे प्रैक्टिस करिए परसेंटेज टॉपिक पे, और प्रॉफिट एंड लॉस पे, मतलब लाभ हानि पे एक दिन टाइम इस पे दीजिए, एक दिन टाइम इस पे दीजिए। बाकी एवरेज चैप्टर हमने जो भी हमारा मैथ वाला सिलेबस है उसमें एवरेज टॉपिक है, तो वहां से हमें एवरेज में हम कंप्लीट कर लेंगे। और
कैलकुलेशन हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और इसको कितना दिन देना है, 2 दिन देना है। 2 दिन आप जम करके अपना कैलकुलेशन बढ़ाइए, अच्छा करिए अपना कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और जितना भी वर्गमूल, घनमूल है ना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप तैयार करिए और ये देखिए कि आप कितनी स्पीड के साथ कोई भी चीज कर सकते हैं जिससे आपको डीआई में मदद मिलेगी। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, इससे आपको डीआई में बहुत मदद मिलेगी। तो अपने अच्छे से टेबल तैयार करिए, 17, 18, 19, 20 अच्छे से आना चाहिए। और ये सारी चीजें करने के बाद आप ये टाइम आप लीजिए 4 दिन का। इसमें 2 दिन आपने कैलकुलेशन पे दिया और 2 दिन परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, तो ये मिलाकर के पूरे 4 दिन हो गए। 4 दिन में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अपनी बेसिक्स तैयार करेंगे डीआई की, फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पर डे आपको करनी है इस 4 दिन के बाद। तो कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है 2 डीआई की पर डे। 4 दिन के बाद आपको पर डे 2 दिन 2 डीआई आपको करनी ही करनी है डेली, और ऐसा आपको करना है पूरे 60 डेज। ठीक है, पूरे आपको 60 डेज कंप्लीट करना है डीआई को, मतलब आपको रोज प्रैक्टिस करनी है हर 4 दिन के बाद 2 डीआई की। तो इससे आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, आपको समझने, आपकी क्षमता भी डेवलप होगी कि किस तरह से हमें डीआई कंप्लीट, किस तरह से हमें एग्जाम में डीआई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब वे है हमारा पेट के तैयारी के लिए, और ये आपका बेस्ट वे होगा फ्रेंड्स। इस अच्छा तरीका फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में कहीं से यहाँ से आपको हेल्प मिलती है तो आप जरूर इसको फॉलो करिएगा। और जो भी फ्रेशर हैं या फिर जो भी पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा 65 डेज के या 63 डेज के करीब का ये पूरा का पूरा टारगेट है। इसको हम इस तरह से हमारे 63 या 65 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस। हम डीआई की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में इंग्लिश, हिंदी के, गद्यांश की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ते रहेंगे हम, और सारे के सारे सिलेबस जो जीएस के हैं वो भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो आज से ही आप अपनी सिलेबस को शुरू कर दीजिए, अभी से लग जाइए। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये और भी आसान हो जाएगा। और अगर आपने पहले भी पेट के एग्जाम्स को दिए हैं तो फिर क्या ही कहना, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर है इनके लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इतने दिन में अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए खुद को, और लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और फिर ये सारी प्रैक्टिस करते हुए आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड्स। और वीकली जो टारगेट की बात मैंने की थी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है और पूरे वीक का क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक को हमें पूरे वीक में खत्म करना है, इस वीक में कौन कौन से टॉपिक को हमें खत्म करना है, तो वो चीज आपको मिलेगा।